पहली बार बिहार पुलिस का कट ऑफ इतना जाने वाला है और किसका होगा नहीं होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जिनका नहीं होगा उनको क्या करना चाहिए वो भी यहां पे हम लोग जानेंगे। आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपका रनिंग जो है वो ठंड के मौसम में शुरू होने जा रहा है और इससे दिक्कत क्या क्या तो आपको याद होगा कि हम कई बार सीएसबीसी को गलत साबित किए हैं, उसको बहुत बुरा भी बोले हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा सराहना करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आप लोग जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, मानते हैं कि आप लोग बिहार पुलिस का एग्जाम अपने तरीके से 100% अपना दे करके आए होंगे और अब आप लोग को बहुत रिलैक्स फील हो रहा होगा कि चलो बिहार पुलिस का एग्जाम आखिरकार खत्म हो ही गया। जो प्रक्रिया 1 साल 1.5 साल से हमको परेशान कर रहा था कि मतलब एग्जाम कब होगा, धांधली होगा कि नहीं होगा, फिर से एग्जाम कैंसिल होगा, तो अंतिम में आप लोग को एक खुशी मिल गया कि बिहार पुलिस का एग्जाम समाप्त हो गया। अब मेंटली टॉर्चर ये हो रहे हैं लोग कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और बिहार पुलिस का रिजल्ट जो निकाला जाएगा उसका दौड़ जो लिया जाएगा तो दौड़ने का मौका हमको मिलेगा नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको बता दें कि लगभग 18 लाख इसमें फॉर्म गिरा है, तो सबको तो दौड़ने का मौका मिलेगा नहीं। और इसमें रिजल्ट कितना होना है पहले ही आपको बताया थे कि 21,391 पद निकला हुआ है, उसका 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, यानी कि लगभग 5 गुना माने तो 1,06,955, मतलब कि लगभग 1,07,000 रिजल्ट इसमें दिया जाएगा। तो 1,07,000 लोग को ही मौका मिलेगा बिहार पुलिस के एग्जाम में पास होने का और फिर दौड़ लगाने का। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इसमें उपस्थिति कितना का रहा है, मतलब कि जितना एग्जाम लोग दिए हैं, 18 लाख लोग फॉर्म भरे, तो क्या सभी लोग एग्जाम दिए हैं? ऐसा भी नहीं हुआ है। उपस्थिति आप देखेंगे 65% से लेकर के 67% लोग ही उपस्थित हो पाए हैं एग्जाम में, मतलब कि एग्जाम में देने के लिए आए। ठीक है, मतलब 100 में से 65 लोग 67 लोग प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज किया गया है। इसके कारण कंपटीशन कम जाएगा और इसी कारण से आपका कट ऑफ भी कम जाने वाला है। लेकिन बहुत सारा और फैक्टर है कि धांधली नहीं हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा सेट किया गया है और सबसे बड़ा बात अगर आपको बता दें कि इस बार कट ऑफ में क्यों परिवर्तन आपको नजर में आएगा, क्योंकि नॉर्मलाइज कट ऑफ आप लोग का निकाला जाएगा। नॉर्मलाइजेशन आप लोग के कट ऑफ पे होगा, यानी कि जिस पाली में भी आपका एग्जाम था, आप एग्जाम देकर के आए होंगे 8 अगस्त को, 11 अगस्त को, 18 को, 21 को, 25 को, 28 को। अब कई लोगों के मन में कंफ्यूजन ये है ना कि 21 वाला क्वेश्चन बहुत आसान था, ये मिलता तो हम बना देते। किसी को लग रहा है 8 वाला क्वेश्चन बहुत आसान था, किसी को लग रहा है 25 वाला क्वेश्चन बहुत हार्ड था। तो ऐसा आपको सोचने का कोई भी जरूरत नहीं है। इसी कारण से नॉर्मलाइजेशन को निकाला गया है। नॉर्मलाइज कट ऑफ आप लोग का दिया जाएगा कि जो भी छात्र का एग्जाम में अब क्वेश्चन सेट करने वाला का भी गलती नहीं है। अब जो क्वेश्चन एकदम लेवल टू लेवल कैसे मिलता है, लेकिन हम यही देखने का प्रयास किए, यही समझ में आया जब भी लोग से बात किए, छात्र से बात किए, तो लगभग ऐसा था कि जिस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया 8 तारीख को, मतलब जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया, प्रयास किया गया कि 11 अगस्त वाले में भी से वही चैप्टर से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे कि आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं तो हड़प्पा सभ्यता से एक क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तो एक क्वेश्चन पूछ दिया 8 तारीख वाले में से, एक क्वेश्चन पूछ दिया 18 में, फिर 11 में, मतलब अलग अलग टाइप का क्वेश्चन। तो लेवल लगभग समान रखा गया, क्वेश्चन को बदला गया। अगर फिर भी लोगों को कंफ्यूजन होता है तो यहां पे नॉर्मलाइज करके निकाला जाएगा, मतलब जिस भी शिफ्ट का क्वेश्चन हार्ड होगा उसका कट ऑफ कम जाएगा और जिस भी शिफ्ट का क्वेश्चन इजी होगा उसका कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा, ताकि लोगों को सहूलियत हो कि अगर वो आसान क्वेश्चन बना करके आए हैं तो थोड़ा सा उनको ज्यादा बनाना चाहिए था, अगर हार्ड क्वेश्चन उनके शिफ्ट में मिल गया है तो थोड़ा कम भी बनाए हैं तो वो पास हो सकते हैं, ऐसा संभावना है। लेकिन अभी किसी को पता नहीं है कि आपके शिफ्ट में क्वेश्चन हार्ड था या लो था। ये पूरे तरह से जिम्मेवारी अब सीएसबीसी आयोग पर होता है, वो रिजल्ट आपका कैसा देता है और किसका रिजल्ट होता है। ठीक है, इस बार हम बहुत अच्छा आयोग को बोलना चाहेंगे, जितना पहले हम खराब बोलते थे। अगर आप हमसे पहले से जुड़े हुए होंगे, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर वगैरह करते होंगे मेरे वीडियो को, तो आपको याद होगा कि हम कई बार सीएसबीसी को गलत साबित किए हैं, उसको बहुत बुरा भी बोले हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा सराहना करना चाहते हैं, ताकि वो बहुत अच्छा कदम उठाया और आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छे से, शांति ढंग से और बहुत प्रयास के साथ लिया गया। ठीक है, और बहुत खर्चा हुआ है इस बार सीएसबीसी आयोग का, ये भी याद रखिएगा। इतना जो वो लेवल किया ना, इतना अच्छे से एग्जाम जो करवाया, बहुत ज्यादा खर्चा हुआ है। तो इस बार लगा कि आप लोग का फीस अगर 500-700 लेता भी है तो इस बार वो एग्जाम पे खर्चा किया है। तो हर बार क्या करता था, पैसा बचा लेता था। 100 मतलब 500 रुपया आपसे लिया, 100 रुपया करके एग्जाम करा दिया, 100 रुपया में लगभग प्रत्येक स्टूडेंट पर 100-200 खर्चा किया, 300-400 वो अपने जेब में रख लेता था। लेकिन इस बार बहुत कम रख पाया है और अच्छे से एग्जाम को कराने का बहुत प्रयास किया है। क्वेश्चन से लेकर के सिक्योरिटी से लेकर के हर चीज में समझ में आपको भी आया होगा, मुझे भी आया है।
तो ये चीज अच्छा लगा, ठीक है। इसके कारण बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है बिहार में। अब आपका क्वेश्चन होगा कि फिजिकल इसमें कब होने वाला है, तो आपका फिजिकल जो होगा वो ठंड के दिनों में होगा। इसके लिए आपको तैयार रहना है। फिजिकल के लिए जितने भी लोग सिलेक्टेड हैं, अगर इस कट ऑफ में आप आ रहे हैं, कट ऑफ अभी डिस्कस करते हैं हम, अगर आ रहे हैं तो आपको दौड़ तो बिल्कुल चालू कर देना चाहिए। और जो लोगों का ये कट ऑफ में नहीं आ रहे हैं, जो लोग, जिस छात्र को लग रहा है कि हम थोड़ा सा पीछे हैं, चाहे मेरा नहीं होगा, वो खुद में पता चल जाता है, वो बताने का जरूरत नहीं होता। जिनको पता चल गया होगा वो उनको क्या करना चाहिए, तो फिर से बिहार पुलिस का न्यू वैकेंसी आ रहा है, आपको हम वीडियो बना के बता दिए हैं, ठीक है। बहुत जल्द ही देखा जाएगा वैकेंसी। उसके लिए आपको तैयारी करना शुरू कर देना है। और तैयारी कैसे करना है, तो बस रिटर्न को निकालना है, आपको दौड़ने का भी कोई जरूरत नहीं है। रिटर्न को आप निकाल लीजिएगा, फिर आपको दौड़ने का नेक्स्ट बार चांस मिल जाएगा नेक्स्ट वैकेंसी में। उसके लिए शिक्षा पथ का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, न्यू बैच वहां पे चल रहा है, ठीक है। बिहार पुलिस का न्यू बैच चालू कर दिया गया है। ये लिंक हम, ये पहले एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। वहां जाकर के वहां पे बिहार पुलिस का न्यू वैकेंसी का 2024-25 का चल रहा है न्यू बैच, उसको ज्वाइन कर लीजिए। पढ़िए जाकर के वहां पे जितने भी कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं, और वीडियो के माध्यम से क्लास हो रहा है एप्लीकेशन पे, पीडीएफ वगैरह सब फ्री दिया जा रहा है आपको, जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दिए शिक्षा पथ का एप्लीकेशन का लिंक हम कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जितने भी नए छात्र हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं जाकर न्यू क्लास को। जिनको लग रहा है कि मेरा जो है इसमें वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, वो कर सकते हैं। बिल्कुल करना चाहिए, अभी से ही करना चाहिए, ताकि अगले बार आप नहीं पीछे रह पाए, ठीक है। तो जाकर के शुरू कर दीजिए पढ़ना सिलेबस के अनुसार, और अच्छे से तैयारी करिए। लिंक वगैरह हम सब दे दिए हैं, ठीक है। बहुत अच्छा से आपको क्लास भी करवाया जाएगा। तो बात यह है, यहाँ पे नॉर्मलाइज जो कट ऑफ दिया जाएगा, इसके कारण आप लोगों का कट ऑफ काफी कम जाने वाला है। जनरल का अगर बात करें तो 57 से लेकर 62 कट ऑफ जाने वाला है जनरल का। और आप बोलेंगे कि इतना कम कट ऑफ, ऐसे हम आपको शुरू में ही बताए थे कि जिसका 60 प्लस है, चाहे किसी भी कैटेगरी से है, तो आप 60 प्लस का तैयारी करिए। हम शुरू से आपको बोल रहे थे कि 60 प्लस नंबर का तैयारी करिए, बाकी बाद में देखा जाएगा, 2 नंबर कम 2 नंबर ऊपर आपका सिलेक्शन हो ही जाना है, ठीक है। तो इतना जो भी समझे थे उस समय और कर रहे थे तैयारी, जैसे हम बताए थे, उनका जरूर हुआ होगा। देखिएगा हो जाएगा आप लोग का, बिल्कुल हो जाएगा। आप लोग बस लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका अगर हो जाएगा ना सिलेक्शन, आपका अगर 1,06,000 में से आप आ जाएंगे ना, तो बहुत करीब पहुंच जाएंगे आप रिजल्ट के, और वर्दी आपको मिल जाएगा। 35,000 रुपये का सैलरी पर मंथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और मेरा पूरा भरोसा है कि जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए थे, जितने भी लोग देख रहे थे, वो बहुत मेहनत किए हैं। और सबसे ज्यादा मेहनत तो आप किए हैं जब एग्जाम देने गए हैं, तब उस भेड़िया दसान में जब आप एग्जाम देने गए हैं, सबसे ज्यादा मेहनत आपको उसी दिन लगा होगा। पढ़ने में थोड़ी मेहनत लगता है, पढ़ाई तो बैठ करके आराम से होता है, लेकिन एग्जाम जिस दिन आप देने के लिए गए, कितना दिक्कत हुआ आपको, आप बताइएगा। आप लड़की हैं चाहे लड़के हैं, सबसे ज्यादा मेहनत आप उसी दिन किए हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जाम देकर के आए, इसलिए आप लोग का सिलेक्शन होगा, टेंशन मत लीजिएगा, बस साथ में जुड़े रहिएगा। 57 से लेकर के 62 और 48 से लेकर के 53, और बहुत सारे लोग एग्जाम में भी बोल रहे थे सर आप दुआ करिएगा, आप बताइएगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, आप बस दुआ करिएगा। हम बिल्कुल दुआ किए हुए हैं, जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, लाइक वगैरह कर देते हैं, उनके लिए हम पूरा दुआ किए हैं कि आपका होगा, और होगा ही। आप देखिएगा टेलीग्राम चैनल से भी जो लोग मेरे जुड़े हुए हैं, बहुत सारा रिजल्ट इस बार आना है, बस आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा चीज देना जरूरत नहीं होता है कि मतलब एक पॉइंट आपको पढ़ा दिए तभी आपका रिजल्ट होगा। पढ़ाई करने वाले सब हैं, सबका रिजल्ट थोड़ी होगा, लेकिन सही दिशा में जो चलते रहता है, जिसको अपना टारगेट पता होता है कितना क्या करना है, उसका सिलेक्शन जरूर होता है। 52 से लेकर के 57 में देखेंगे आप पीडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप दौड़ स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब सबको तो पता नहीं होगा एग्जैक्ट, लेकिन आपको जरूर ये समझ में आता होगा कि हाँ इससे मेरा ज्यादा नंबर है। लड़कियों को जनरल में 48 से 53 के बीच में होगा, तो आप दौड़ शुरू कर दीजिए। ईडब्ल्यूएस में लड़की तो 44 से लेकर 49 के बीच में दौड़ शुरू कर दीजिए। बीसी कैटेगरी है तो 53 से लेकर 58 में लड़का अगर है तो वो दौड़ शुरू कर देगा। 45 से 50 अगर लड़कियां हैं बीसी कैटेगरी में, तो वो भी ध्यान देंगे इस पर, उनका हो जाएगा सिलेक्शन। 50 से लेकर 55 के बीच में अगर ईबीसी कैटेगरी से आप हैं, तो आपका भी कंफर्म यहाँ पे रहेगा। 38 से लेकर 43 के बीच में अगर आप हैं, तो आपका भी कंफर्म रहेगा, लड़की में अगर ईबीसी कैटेगरी से आप आते हैं तो। और मेरा कट ऑफ लगभग रियल ही रहता है, जब भी हम बताए हैं इससे पहले भी लगभग यही जाता है, इसीलिए आपको 5 नंबर का डिफरेंस हम दे देते हैं, ताकि इसी के अंदर में आपका रिजल्ट भी कंफर्म हो जाए। 52 से लेकर 57 के बीच में अगर आपका एसटी कैटेगरी से है, मेल है, तो आपका हो जाना है। और 41 से लेकर 46 के बीच में अगर फीमेल कैटेगरी से एसटी है, ठीक है, मतलब एसटी कैटेगरी से फीमेल है, तो आपका हो जाएगा। और एससी अगर आप हैं तो 49 से लेकर के 54 के बीच में मेल का होगा, और 37 से लेकर के 42 के बीच में 5 नंबर डिफरेंस आपका एससी के लिए फीमेल का हो जाना है। तो इस कट ऑफ के बीच अगर आप आ रहे हैं, तो रनिंग आपको शुरू कर देना चाहिए। और आपको बार बार बता रहे हैं कि ठंड में आपका रनिंग लिया जाएगा। आप गर्मी में दौड़ का तैयारी कर रहे हैं और ठंड में दौड़ का तैयारी करना पड़ेगा, यानी कि आपको अभी सिर्फ ब्रेथ बनाना है। मौसम का परिवर्तन आपको ज्यादा मतलब परेशान नहीं करेगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, लेकिन ध्यान में रखना है कि ठंड में हमको दौड़ लगाना पड़ेगा। और कब होगा आप लोग का दौड़, ये बता देते हैं। तो आप लोग का दौड़ का जो डेट होगा वो दिसंबर में आ रहा है, ठीक है।
दौड़ का डेट आपका दिसंबर में होना है, वो 1 दिसंबर में, जैसे अलग अलग होगा ना, तो 1 दिसंबर में हो जाए, लास्ट दिसंबर में, लगभग दिसंबर में आपका नोटिस आ जाएगा और दौड़ का आपको सूचना भी मिल जाना है कब किसका दौड़ होगा। तो ध्यान रखेंगे, ज्यादा दिन आपके पास नहीं है, आप इसको जोड़ लेंगे। बाकी इस एग्जाम का, ये जो एग्जाम हुआ, री एग्जाम आपका बिहार पुलिस री एग्जाम 2024 जो हुआ, इसका रिजल्ट कब आ रहा है आपका? तो रिजल्ट आपका लास्ट अक्टूबर तक देखा जा रहा है, लास्ट अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ जाना है। बहुत ज्यादा लेट नहीं करेगा रिजल्ट में, क्योंकि सब काम बहुत जल्दी से इसको निपटाना है, क्योंकि न्यू वैकेंसी को भी लाना है और चुनाव भी करवाना है, और जल्दी से इसको करवा करके आपको ज्वाइनिंग भी बहुत जल्द ही दे दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा बहुत अच्छा हुआ कि देखिए अगर लगभग यहाँ पे 65 से 67% के बीच में ही किसी भी जगह प्रेजेंटेशन होता है, इसमें भी वही रहा है। तो अच्छा है आप लोग के लिए कि जो भी एग्जाम दिए हैं उनके लिए तो अच्छा ही है कि कट ऑफ आपका कम जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल क्या होता है एग्जाम में, आपको हम पहले ही बताए थे कि 50 क्वेश्चन कभी भी ना इजी पूछा जाता है, कि सबको लगेगा चलो 50 नंबर तो बना दिए, मजा आ गया 50 नंबर में, अब तो मेरा रिजल्ट हो ही जाएगा। लेकिन 50 नंबर में पूरा नहीं, वो 40-45 में बनाया तो उनको लगा अच्छा। फिर जो अगला 30 क्वेश्चन मिलता है मॉडरेट मिलता है, अब ये लगेगा कि अच्छा कंफ्यूजन है, पता नहीं सही होगा नहीं होगा, पता नहीं, बना तो दिए लेकिन सही होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं है। फिर अगला जो 20 क्वेश्चन होता है, मतलब 50 30 80 है 20 100, तो ये जो 20 क्वेश्चन होता है ये हिलता भी नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस होता है। आपको लगेगा पता नहीं, मतलब तुक्का ही इसमें मारना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। तो इसी कारण से क्वेश्चन का मतलब पैटर्न ही यही होता है किसी भी एग्जाम में, जो कि बिहार पुलिस में भी देखा गया, उसी अनुसार से आपका कट ऑफ भी नॉर्मलाइज होकर बनेगा। और इस 20 क्वेश्चन में जो सही बनाएगा ना, नॉर्मलाइजेशन का ये फायदा होता है कि जो टफ क्वेश्चन को सही बनाया है उसका नंबर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, जो इजी क्वेश्चन को बनाया है उसका नंबर उतना ही रहेगा, लेकिन टफ क्वेश्चन आप टच किए और सही हो गया है तो आपका नंबर बढ़ जाएगा। यही इसीलिए नॉर्मलाइज भी आपका फायदा करता है। जो भी स्टूडेंट इस बार पढ़ने वाले हैं उसका रिजल्ट जरूर हो जाएगा, और जिनका लक भी थोड़ा साथ दिया होगा और मेरा दुआ भी आपको अगर लगा होगा तो जरूर आपका इस बार रिजल्ट हो जाना है। आप लड़की हैं चाहे लड़के हैं, रिजल्ट होगा। मिठाई खिलाने जरूर आना है, याद रखिएगा, ये नहीं कि भूल जाइएगा 35,000 की सैलरी में डूब जाइएगा आप लोग, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। एक बात आप लोग देख रहे हैं इसमें क्या कॉमन है कि यहाँ पे 18 लाख लोग फॉर्म भरे, और लगभग मान के चलते हैं कि 1 लाख का यहाँ पे रिजल्ट होना, 1,07,000, लगभग 1 लाख ही रखिए, 1 लाख का रिजल्ट होना। 17 लाख लोग क्या करेंगे? इनको कोई दूसरा नौकरी तो दिया नहीं जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि बिहार पुलिस में अगर 1 लाख को दे दिए तो बाकी 17 लाख को चपरासी का नौकरी दे देते हैं, ताकि प्राइवेट नौकरी ही दे देते हैं। कुछ नहीं मिलने वाला है आपको, आप फिर से उसी लाइन में आके खड़े हो जाएंगे जहां पर आप पहले से थे, यानी कि बेरोजगार थे, और बेरोजगार का आपका फिर से मुहर आप पर लगा हुआ रहेगा, ठीक है। ये 1 लाख लोग तो दौड़ में जाएंगे, बाकी अंतिम रूप से तो 21,000 ही सिलेक्ट होंगे। लेकिन इनको भी लगेगा ना कि जो 1 लाख लोग दौड़ में जाएंगे उनको भी लगेगा कि चलो हम भी लगता है पुलिस बन जाएंगे, लेकिन अभी अंतिम रूप से तो 21,391 ही सिलेक्ट होंगे। तो सोच के देखिए, कभी आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि क्या यहाँ पे कितना कम यहाँ पे परसेंटेज होता होगा कि 18 लाख लोग फॉर्म भरे हैं पुलिस बनने के लिए, 21,391 लोग का सिलेक्शन हो पाएगा। बाकी लोग को कोई भी नौकरी नहीं दिया जाएगा, कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा, यहां तक कि फॉर्म भरने का पैसा भी नहीं लौटाया जाएगा। आपको लगेगा कि वो भी मेरा व्यर्थ चला गया, बेकार फॉर्म भरे थे, अदर स्टेट से एग्जाम देने बेकार हम आए थे, इस बार तो फॉर्म भी नहीं भरेंगे। तो ये आलम है, लेकिन इसी में से कई बार प्रयास करने के बाद किसी न किसी का हो जाता है। एक तरह से जुआ ही इसको आप बोल सकते हैं, लेकिन इसको मेहनत करके आप हरा सकते हैं, यही इसमें खासियत होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको जो भी चीज हम अभी बताए होंगे आपको समझ में आ चुका होगा। नॉर्मलाइजेशन के बारे में बता दिए, फिजिकल के बारे में बता दिए, आपको रिजल्ट कब आएगा ये भी बता दिए, बाकी कट ऑफ भी आपको हम डिस्कस कर दिए, सब कुछ अच्छे समझ में आ चुका है। दौड़ पर तैयारी ऐसे करना है कि दौड़ में कोई आपको पीछे नहीं कर पाए, क्योंकि दौड़ में अगर आप रिजेक्ट होंगे ना तो बहुत आपको मतलब अंदर से लगेगा कि चलो बिहार पुलिस का रिटर्न निकल करके दौड़ में हम रिजेक्ट हो गए। नहीं होना है, दौड़ में रिजेक्ट मत होइएगा, अच्छे से दौड़ को निकालिए। बाकी फिर से मेरा दुआ आप लोग के साथ है, लाइक सब्सक्राइब शेयर बस कर दीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी बेस्ट करते रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद।